बताते पहले चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल देखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी आवासीय विद्युत में घटते पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब इतना है, इससे घटकर इतना हो जाता है। तो विलय कर हो जाती है। देखो हमने यहाँ बता रखा है आपको, पहले बताया था आल्केनियम में पी नॉट ब्लैक का वाष्प दाब होता है, पीएस होता है विलयन का वाष्प दाब, ठीक, और डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होता है विलय का भार और कैपिटल डब्ल्यू होता है ब्लैक का भार। स्मॉल एम होता है ब्लैक का अणुभार, कैपिटल होता है ब्लैक का अणुभार। देखो आल्केनियम का फॉर्मूला आपको पहले बताया था हमने पहली वीडियो में, इसीलिए कहते हैं एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 क्यों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया से बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखिए 12 के, ठीक। पीएस इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक, ये राड का फॉर्मूला होता है। परंतु यहाँ पे हमें विलय और ब्लैक दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जो होता फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन में देखा रखा है वैल्यू, देखो सबसे पहले ब्लैक का वाष्प दाब, ब्लैक का वाष्प दाब रखा है पी नॉट इक्वल टू 17.535 mm, ठीक। उसके बाद हमने क्या करा घटकर क्या था विलय का, घट गया तो विलय पीएस इक्वल टू 17.235 mm, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं जो सब ग्राम में वैल्यू दे रखी है वो होते हैं भार, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा भार स्मॉल डब्ल्यू बराबर 10 ग्राम, ठीक, बड़ी वैल्यू है कैपिटल डब्ल्यू बराबर 100 ग्राम, ठीक। अब यहाँ पे हमें दे रखा है विलय, जल दे रखा है, बड़ा क्या था 100 ग्राम और यहाँ पे जल, तो ये होगा ब्लैक, तो कैपिटल एम इक्वल टू H2O, ठीक, क्योंकि ब्लैक है जल। यहाँ पे इसका अनुपात हो जाएगा 18। अब पूछा क्या है, विलय का अनुपात पूछा है, क्या पूछा है विलय का अनुपात क्या होता है हमारा स्मॉल एम, तो यहाँ पे हमने रख दिया स्मॉल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम देखो क्वेश्चन में सब कुछ दे रखी है, इस वैल्यू को लिखना जरूरी होता है क्योंकि एक नंबर तो हमारा यही फिक्स हो जाता है जब फॉर्मूले के बाद वैल्यू लिख देते हैं, ठीक। अब वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, पी नॉट की वैल्यू कितनी है 17.535 माइनस के 0.235 अपॉन 17.535 इक्वल टू, देखो स्मॉल डब्ल्यू कितना है, देखो इसमें स्मॉल डब्ल्यू 10, ठीक है, अपॉन एम हमें निकालना है स्मॉल, इनटू कैपिटल एम कितना है 18 और कैपिटल डब्ल्यू कितना है हमारा 100, ठीक। अब तो क्या करेंगे पहले से घटा लेंगे, इसको हम घटाएंगे तो यह बचा हमारा 0.3, ठीक, पॉइंट नीचे पॉइंट रखते देखो 17.535 17.235, ठीक, घटाने पॉइंट नीचे पॉइंट आना चाहिए 0.003.0, ठीक, तो 0.3 हो गया। यहाँ पर 17.535 इक्वल टू एक जीरो से जीरो काट दिया हमने। अब क्या करें देखो 10 का डिवाइड देंगे इसमें तो ये जाएगा हमारा 1.8, जितनी जीरो होती है उतनी संख्या पर पॉइंट लगा देते हैं बस खाली, यहाँ पे एम, इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें स्मॉल एम निकालना तो स्मॉल एम इक्वल टू जाएगा हमारा 17.535 इनटू ये इनटू में आया 1.8 अपॉन 0.3। अब क्या करेंगे पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये इससे काटते 3 से 6 बार। अब इन दोनों को इनटू कर देंगे, जब 17.535 का इनटू 6 से करेंगे तो लगभग जाएगा तुम्हारा 10 इतने समथिंग, इसका इनटू करेंगे जाएगा, ये आएगा हमारा आंसर, अनुमान निकालना है, ठीक है, तो इतने की समथिंग आएगा हमारा आंसर, ठीक। जी आंसर हमेशा याद रखना, इसका मतलब होता है हमारा मोल का ग्राम मोल इनवर्स जल हुआ रहा है। इसी टाइप से और न्यूमेरिकल देखने के लिए हमारी एलएस कोचिंग क्लास 2.0 को चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से वीडियो देखें, ठीक। अब आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, दो द्रव ए व बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm व 60 mm है, ए के 3 मोल है और बी के 2 मोल है, मिलाने पर प्राप्त कुल वाष्प दाब आती है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या कहते हैं, दो पदार्थ दे रखे हैं ए व बी, उनके वाष्प दाब दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे सबसे पदार्थ ए का वाष्प दाब, इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट ए, ठीक है, क्योंकि पदार्थ ए का वाष्प दाब है जो हो गया हमारा 80 mm, ठीक। उसके बाद हमें दे रखा है बी, तो पदार्थ बी का वाष्प दाब क्या होगा, क्या है हमें पी नॉट बी इक्वल टू 60 mm, ठीक। अब मोल दे रखे हैं, ए के मोल दे रखे हैं हमें बराबर इक्वल टू 3,
और बी के दे रखे हैं बी के मोल इक्वल टू 2। ठीक, अब सबसे पहले मैं फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका फुल पावर P इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। यहाँ पर एक्स ए और एक्स बी क्या है वहां पर ध्यान रखना। P नॉट A तो मैं दे रखे हैं वास्तव दोनों के, अब P एक्स ए और एक्स बी क्या है यहाँ पर एक्स ए के मोल प्रवाह और एक्स बी बी के मोल प्रवाह। तो सबसे पहले हम ए के मोल पर निकाल लेंगे पदार्थ ए के मोल प्रवाह। इसका फॉर्मूला होता है हमारा x इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, अब यहाँ पर हम a के निकालना है, ठीक a की हो जाएगी। ठीक, और देखो n मतलब यहाँ पर जो संख्या दे रखी है हमें स्मॉल a की निकालना, तो ये स्मॉल a की 3 अपॉन स्मॉल a 3 प्लस 2 कैपिटल एन से मान लें b के मोल को। ठीक, तो ये हो गया हमारा 3 अपॉन 5। इसी टाइप से b के निकाल लेंगे b के मोल प्रवाह पदार्थ b के मोल प्रवाह x, ये x से हो गए x b के निकाल लेंगे इसी टाइप से इक्वल टू एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। ठीक, अब एन बी क्या हो गया यहाँ पे, अब बी एन बी हो गया, एन स्मॉल और जे कैपिटल एन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 अपॉन 2 प्लस 3। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 2 अपॉन 5। ये दोनों वैल्यू होगी, देखो x की वैल्यू होगी x b की वैल्यू होगी। हमारा फॉर्मूला क्या है p इक्वल टू p नॉट, अब वैल्यू रख देंगे इसमें, देखो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर p नॉट a की वैल्यू क्या हमारी देखो 80। ठीक, इनटू बताना है प्लस x की वैल्यू देखो x की वैल्यू कितनी है हमारी 3 अपॉन 5 प्लस x की वैल्यू इसके देखो p नॉट b की वैल्यू क्या हमारी 60 इनटू अब इसकी वैल्यू देखो x की वैल्यू क्या है हमारी 2 अपॉन 5। ठीक, अब इसे कटोरी से कट कर देंगे, जो भी वैल्यू कटोरी से कट कर देंगे। यहाँ पे हमने इससे किया तो ये होगी हमारी 5 से काटेंगे 60 को 12 बार। अब इसे काट दो 5 से कटिए 16 बार, 16 5 80। अब इसका इंटू कर लो 60 का इंटू 3 से करेंगे 48। ठीक, प्लस 24 इक्वल टू इसको ऐड कर लो 72। अब पास का भी फॉर्मूला दिया जा करना, तो उसका ये है 72 mm। इसी टाइप से देखो, इसी टाइप से और भी क्वेश्चन करने हमें। देखो भाई एलएस कोचिंग क्लास है 2.0, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिएक्शन देखिए। ठीक।